शादी की चल रही थी तैयारी, नहीं लाया दूल्हा बारात और फिर थाने जा पहुंचे बाराती और घराती। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाली आकृति जैन की शादी करीब 4 माह पहले झांसी में शहर कोतवाली अंतर्गत सुभाषगंज के रहने वाले आचरण जैन के साथ तय हुई थी। दुल्हन आकृति जैन इंजीनियर थी और दूल्हा आचरण आयरलैंड की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शादी तय होने के बाद दोनों परिवार काफी खुश थे। धीरे धीरे रस्में शुरू हो गई। दुल्हन आकृति और उसके भाई का कहना है कि 3 दिन पहले लगन की रस्म हुई थी। इसके बाद हल्दी और गुरुवार को दिन में मेहंदी की रस्म हुई थी। मेहंदी की रस्म होने के बाद अब तैयारी हो रही थी 7 फेरों की। इसी बीच लड़के और उनके परिवार वालों ने 1 करोड़ रुपए की मांग कर दी, जिसे सुनकर वह चौंक गए, जबकि वह हल्दी की रस्म तक करीब 15 लाख रुपए खर्च भी कर चुके थे। लड़के वालों को काफी समझाने का प्रयास किया गया। इसके बाद भी लड़के वाले अपनी जिद पर अड़े। बस इतना ही, वह अब 1 करोड़ नहीं बल्कि 50 लाख की मांग करने लगे। उनके लिए इतनी जल्दी 50 लाख रुपए का इंतजाम करना मुमकिन नहीं था। जब इसकी जानकारी आकृति को हुई तो उसने शादी से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, वहाँ हंगामा होने लगा। वह शिकायत लेकर शहर कोतवाली आ गई, जहाँ उसने लिखित शिकायत थाने की पुलिस से करते हुए पूरे मामले से अवगत कराया। 1 करोड़ रुपए हम लोग शादी करने आए थे और सुबह हल्दी हुई। उसके बाद उन लोग ने आने से मना कर दिया। फिर उनके पापा और वो लोग बोले कि 1 करोड़ रुपए चाहिए, फिर शादी होगी। फिर हम लोग ने हाथ पैर जोड़े उनको घर बुलाया सबने, लेकिन वो लोग नहीं माने। वो बोले जब आप 1 करोड़ रुपए लेके आओगे फिर शादी होगी। हम लोग छतरपुर से, झांसी। आचरण जैन। आज आप लोगों को कब पता चला? डिमांड कब रखी? अभी शाम को जब फेरे के लिए दिन में फेरे थे तो तब नहीं आए और फिर बोलने लगे पैसे चाहिए, फिर आएंगे, फिर शादी होगी। आज की है? आज हल्दी सुबह हो गई थी, उसके बाद फेरे थे। शादी कब तय हुई थी, क्या तय था उसमें? 4 महीने पहले एंगेजमेंट हुई थी, तभी शादी तय। क्या तय हुई थी शादी, कितनी की शादी तय हुई थी और अब कैसे अचानक मांग रख दी गई है? शादी हम लोग ने वो एंगेजमेंट हम लोग ने बहुत अच्छी की थी, तब उन लोग ने फिर और कुछ नहीं मांगा। फिर अभी वो एकदम से बोलने लगा। वो सब नहीं पता मुझे। आप मतलब आप उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। हम लोग इतने सारे लोग आए हैं हमारे घर से, हम लोग पूरी बारात लेके आए और उन लोग ने लास्ट टाइम पर मना कर दिया। आप क्या एक्शन चाहते हो? आप क्या कंप्रोमाइज करना चाहते हो या एक्शन लेना चाहते हो? इस तरीके का गलत किया गया, आपके परिवार की एक्शन लेना चाहिए। जी आप बताइए क्या चाहते हैं? हाँ, कहाँ रहते हैं? झांसी में। आज आपकी शादी कहाँ तय हुई? छतरपुर। किसके साथ? आकृति जैन के साथ। कब तय हुई थी? फरवरी मार्च में हुई थी। मार्च में 3 महीने। कितनी रस्में हो गई थी आपकी शादी? हमारे घर में लगन हो गया था, हल्दी हो गई थी, मेहंदी हो गई थी। आज क्या होना था? आज शादी होनी थी और फेरे होना था। फिर उसमें क्या समस्या आई? क्या विघ्न पड़ गया, आखिर क्या समस्या कहाँ पे आई? सुबह जब हम जाने वाले थे, वो 3-4 दिन से हमारे घर वालों के संग बदतमीजी हुई कि आप लोगों ने मेहंदी अच्छी नहीं करी है, आप लोगों ने संगीत अच्छा नहीं करा, महिला संगीत नहीं करा। आप अंकल जी, आप लोग ये बताइए, हमने उनसे कुछ मांगा तो है नहीं। जो इंसान मांगता है या जो दिलवाता है, देता है, वो उसकी उम्मीदें होती कि हमारे संग ऐसा होगा। आज हम लोग की जितनी चीज़ें थी, आज आप हमारा बैंक अकाउंट जाके खोलो, कुछ 5-10 हज़ार रुपये बचे हैं, क्योंकि हमने सारे पैसे अपने शादी में लगा दिए माँ बाप के संग में। आप हमसे बोल रहे हैं कि हमें फोर्स कर रहे हैं कि आप संगीत करो। अच्छा, आप दबाव बना रहे कि संगीत करो हमारे ऊपर। अच्छा, आप करते क्या? हम नौकरी करते हैं अंकल जी। कहाँ पे करते हैं? आयरलैंड में। किस पोस्ट पे? किस इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, SAP। उनका ये आरोप वो वीडियो बनाया है घर के अंदर, झूठा हम लोग को मारा है, पापा को जूतों से मारा है, हमें जूतों से मारा है, इनने घर में बंद करा है। आप हमसे, अब आप ये बात हम लोग हमसे नहीं, ये सारे लोग हैं वहाँ पे, सारे लोग जितने भी थे, घर के लोगों को मारा है। ये देखो आप, ये सब देखो आप, ये हम लोगों को, पुलिस को मारा है। इतनी गंदी गालियाँ बकी हैं। आज हम उनसे माँ बहन की गालियाँ बकी, हमने उनसे बात करी है। हमने उनको अच्छे से बताया है कि देखो ये चीज़ें नहीं जम रही,
2 घंटे अच्छे से समझाया है। पहले वो मैं अपने घर लेके गए, वो हमारे घर आए थे, हमने उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी किसी भी प्रकार की। हम भी चाहते तो दबाव बना के उल्टी सीधी बातें बोल सकते थे, हमने कुछ नहीं बोला। क्या लग रहा है डिमांड का विवाद नहीं है? और डिमांड का कुछ विवाद नहीं है। डिमांड के लिए उन्होंने हमें फोर्स करके गाली बक के झूठी वीडियो बनाई है। हमें घर के अंदर ऐसे बंद करके, ऐसे कमरे के अंदर बंद करके वीडियो बनाई है। एक वीडियो आया जिसमें आप लोग डिमांड करते हैं आपके परिवार। वो बोल रहे हैं कि 1 करोड़, उनने बोला है 1 करोड़। हमारे पास रिकॉर्डिंग है सारी, उनके चाचा जी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। हमने पूरी रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में सारी करी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, पूरे घर की रिकॉर्डिंग है, हर तरह की बातों की। हम चाहते हैं कि भाई जैसा इन लोगों ने करा है उनके संग सही न्याय हो, जो भी है सीधी बात। शादी तो हमने उनको बोल दिया था कि हमें शादी नहीं करनी, आप लोगों से हमारी मेल नहीं खा रही। पर उनको जब समझ में आ गया कि अब ये नहीं मान रहा, और वो भैया जो इतनी बातें कर रहे हैं उनके ऊपर 28 केस है। आप पूछ के देखो, अपने थाने में आप रिकॉर्ड निकलवा के देखो। उनने हमें दिल्ली में एक दिन पूरा बैठ के धमकाया कि हमारे ऊपर 28 केस है और हमारे नेता लोगों से सारे से दोस्ती है। और तुम मतलब पहले तो वो समझाना चाह रहे थे कि हम इतने पावरफुल हैं, आप देख लो। और आज यहाँ पे अपने घर में रंग रूप दिखाए कि अभी हम फोन लगा रहे हैं थाने में, तुम यहीं बंद रहोगे सारे लोग। गाली बक के हमारे माँ बाप को बेइज्जत करा, जूते मारे, जूते निकाल के, चप्पल निकाल के। को बोला गया ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने शादी के लिए मना कर दिया। पर बता तो रहे कि वो लड़की बहुत फेरे में नहीं आऊंगी मैं। आज सुबह शादी में जब मैं गया वहाँ पे तो मुझे इतना प्रेशर बनाया कि इतना प्रेशर बनाया कि इवेंट प्लानर क्यों नहीं आया। हमारी जितनी हैसियत है हमने उसके हिसाब से काम करा। आपकी जितनी हैसियत होगी आप अपने हिसाब से काम करोगे। लड़की ही बोल रही है, प्रेशर बना रही है कि तुमने क्यों नहीं करा। उसके बाद हमने उसको बोला देखो मैं बाबा जितना कर पाया उतना ही हुआ है। तो बोलती कि अगर तुमने पहले बोला तो तुम आते भी नहीं कभी शादी में। और आज इनके भैया घर वालों को ये सब बातें नहीं पता, कुछ भी बात है। यहाँ शिकायत करने आया हूँ, 2 घंटे से बैठा हूँ। शिकायत ले ली गई है और हमारी शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उस पर। और ये कहा जा रहा है कि राजीनामा कर लीजिएगा आप, 2 घंटे का समय है, 2.5 घंटे के लिए तब भी जेल जाओगे। प्रशासन के जो लोग यहाँ हैं वो हम पर दबाव डाल रहे हैं। कितनी देर पहले एप्लीकेशन दी थी आपने? हमने इनको 1 घंटे पहले दी थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमसे ये कहा जा रहा है कर लो, नहीं तो तब लोग भी जेल जाओगे। तुमने लड़के का किडनैप किया, ये किया, नहीं तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। लड़के को हमने बताया, हमारे बुआ के यहाँ आए थे, वो बुआ के यहाँ मिलने। तो हमने कहा भैया हम कोतवाली जा रहे हैं, उनको बताया थे घर उनके कि कोतवाली जा रहे हैं। तो जो लोग 15-20 लोग हमारे घर आए कि कोतवाली मत जाना, कोतवाली नहीं मत जाना। हमने कोतवाली जाएंगे, हम तो सबको बताएंगे। और धमकी देने लगे हमारे, और गाली गलौज की। उल्टा हमने कहा हम कितने हमारे घर आओ और हम तुमको कितने को ले जाएंगे 15 लोगों को। क्या हमारे घर में 4 लोग थे, 15-20 लोगों का पूरा मोहल्ला है, 4 लोग घर में थे हमारे। आप लड़की के कौन है? भाई हूँ मैं लड़की का। कहाँ से आए? मैं छतरपुर से आया हूँ। और मैं कार्यक्रम चल रहा है लेकिन लड़का तैयार नहीं हुआ। और लड़के ने को हमने सुबह से लेकर शाम तक 5 बार उनके घर गए, फिर बाद में हमने कहा रिपोर्ट करेंगे, तो वो हमारे घर आए। आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ जो कानून। और मेरे को दबाव बनाया जा रहा है कि तुम्हारा मुकदमा कायम कराएंगे, सब लोगों पर, तुम लोगों पर राजीनामा के लिए मुकदमा कायम कराएंगे? थाने में लोग कर रहे हैं थाने के। अच्छा, मेहंदी की रस्म तक सब कुछ सब बढ़िया था। मेहंदी के बाद जब बाहर का समय आया तो डिमांड हुई, उन्होंने हमको 2 बजे 2:30 बजे फोन लगाया, घर आइए। हम मैं 3:20 पर उनके घर पहुंचा, सब लोग बैठे हुए थे, मीटिंग चली। 3-4 घंटे हमने हाथ पांव जोड़े, उन्होंने कुछ नहीं सुना। फिर मैं दोबारा गया, फिर मैंने उनसे कहा कि मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। सारे रिश्तेदारों को नहीं बता पाए हम क्या था। रिश्तेदार ने पूछा क्या हो गया, तो घटना बता दी। कितने की डिमांड की गई है? पहले 1 करोड़ कह रहे थे, वो 50 लाख पे आ गए थे। जीरो उत्तर प्रदेश, आप मध्य प्रदेश से हैं? मैं मध्य प्रदेश से, मैं योगी जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारी बहन के साथ न्याय किया जाए। और मैं यही चाहता हूँ कि जो मैंने जो दिया लिखित सच्चाई, उस पर कायमी की जाए और न्याय मिले बहन को। मैं 300 लोगों को लेके यहाँ आया था। मेरे सारे रिश्तेदार भी मैरिज गार्डन में है, सब लोग जान। अगर आपका मुकदमा नहीं लिखा जाता तब आप क्या करेंगे? मैं योगी जी के पास जाऊंगा, लखनऊ जाऊंगा, शिकायत करूंगा मुकदमा कायम के लिए। मैं SP साहब के यहाँ जाऊंगा, DI साहब के पास जाऊंगा, सबको शिकायत करूंगा।